नमस्कार दोस्तों, काफ़ी समय के बाद वीडियो आ रही है और कुछ कारणों की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया था, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे हम, मेवाड़ का इतिहास हम रिवीजन कर रहे थे और पिछली क्लास में हमने जो लास्ट राजा पढ़े थे, वो पढ़े थे महाराणा जगत सिंह जी के बारे में, ठीक है? जगत सिंह जी के बाद जो राजा बने थे मेवाड़ के, वो बने थे महाराणा राज सिंह जी। एक महत्वपूर्ण राजा है। इनका जो शासनकाल है वो है वही 1652 से लेके 1680। बहुत बड़े राजा हुए, सांस्कृतिक उपलब्धियाँ काफ़ी बड़ी थी, काफ़ी अच्छे-अच्छे निर्माण कार्य करवाए। इनके दरबार में काफ़ी अच्छे-अच्छे जो क्या नाम दरबारी विद्वान थे, तो विद्वानों के आश्रयदाता थे। तो सांस्कृतिक उपलब्धि क्या थी? पॉइंट के हिसाब से पढ़ेंगे अपन ना, एक-एक चीज़ पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। कल्चर अचीवमेंट क्या दो सांस्कृतिक उपलब्धियाँ। मैंने आपको बताया था जब महाराणा अमर सिंह पढ़े थे हमने कि भाई 5 फरवरी 1615 को मुगल मेवाड़ संधि हो चुकी थी। उस संधि के तहत ये तय किया गया है कि भाई क्या नाम है, जो मेवाड़ वाले राजा है वो क्या नाम है, चित्तौड़ किले का पुनर्निर्माण नहीं करवाएंगे, ठीक है? राज सिंह जी ने क्या किया, संधि के विरुद्ध जाकर चित्तौड़ के किले की मरम्मत शुरू करवा दी थी भाई। चित्तौड़ के किले की जो मरम्मत थी, जो रिकन्स्ट्रक्शन था, वो शुरू करवा दिया था। मुगल बादशाह शाहजहाँ था उस समय, शाहजहाँ को पता चला, मैसेज किया शाहजहाँ ने, राज सिंह जी नहीं माने थे, तो फिर क्या नाम है, एक सैनिक था, सॉरी सेनापति था सादुल्ला खां, याद रख लेना भाई ना, सादुल्ला खां के नेतृत्व में सेना भेजी शाहजहाँ ने। और क्या नाम है, जो मरम्मत का कार्य था वो रोक दिया गया था राज सिंह जी की तरफ से। तो कोई पूछे कि चित्तौड़ के किले की मरम्मत शुरू की थी राज सिंह जी ने, तब क्या नाम है, शाहजहाँ ने किसके नेतृत्व में सेना भेजी थी? सादुल्ला खां के नेतृत्व में। मुगल बादशाह कौन है? शाहजहाँ मुगल बादशाह है। ठीक है, तो चित्तौड़ किले की मरम्मत का कारण क्या नाम शुरू करवा दिया था। और शाहजहाँ को जब पता चला तो शाहजहाँ ने क्या नाम है, सादुल्ला खां के नेतृत्व में सेना भेजी थी, ठीक है, ये याद रख लेना। और हुआ क्या कि जब क्या नाम है, शाहजहाँ के जब अंतिम दिनों में शाहजहाँ बीमार रहने लग गया था, तो शाहजहाँ के जो पुत्र थे, दारा शिकोह थे, औरंगजेब थे, शुजा थे, मुराद थे, इनके बीच में क्या नाम है, जो क्या नाम उत्तराधिकारी संघर्ष वो शुरू हो गया था। मुगलों में एक सीधी सी बात थी कि भाई जो जो अगला क्या नाम है, जो राजा बनेगा, जो बादशाह बनेगा, वो बनेगा जो क्या नाम है जिंदा रहेगा, ऐसा मान लो आप। तो भाई जो योग्य है वो क्या नाम है, अगला बादशाह बनेगा। तो क्या नाम, जो बड़ा बेटा था वो तो क्या नाम था, दारा था, दारा शिकोह। तो क्या नाम है, जो शाहजहाँ चाहते थे कि भाई जो अगले बादशाह बने भारत के, वो बने हिंदुस्तान के, वो दारा शिकोह बने। और दारा शिकोह थोड़ा अच्छा आदमी था, भला आदमी था। और बाकी जो बेटे थे, औरंगजेब थे, इनके जो भाई थे दारा के, शुजा थे, मुराद थे, ये नहीं चाहते थे कि भाई दारा बने। औरंगजेब बहुत कट्टर आदमी था, वो चाहता था कि मैं बनूँ बादशाह। तो क्या नाम है, जो उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ था, उत्तराधिकारी संघर्ष मुगलों का ना, उत्तराधिकारी संघर्ष में औरंगजेब को मौन समर्थन किया था भाई ना। लड़े तो किसकी तरफ थे, नहीं थे, राज सिंह जी किसी की तरफ से युद्ध करने नहीं गए थे। क्या नाम है, आप जब मैं पढ़ाऊंगा आपको क्या नाम, मारवाड़ पढ़ाऊंगा, तो मारवाड़ में हम पढ़ेंगे क्या नाम है, जसवंत सिंह जी के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं बताऊंगा कि 1658 में धर्मत के युद्ध में क्या नाम है, दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच जब युद्ध हुआ, तो क्या नाम है, मारवाड़ के राजा गए थे जसवंत सिंह जी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या नाम है, जो जो राज सिंह जी थे वो किसी भी युद्ध में नहीं गए थे, उन्होंने उल्टा क्या नाम है, औरंगजेब को मौन समर्थन किया था। हुआ ये था कि औरंगजेब और दारा लड़ रहे थे, तो औरंगजेब ने क्या नाम है, यहाँ पर मेवाड़ के राज सिंह जी के पास मैसेज किया कि आप किसकी तरफ से लड़ोगे। तो राज सिंह जी ने मना किया कि भाई मैं तो किसी की तरफ से नहीं लड़ूंगा। औरंगजेब ने थैंक यू बोला कि भाई ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम मेरे साथ लड़ो, लेकिन मुझे पता है मेवाड़ एक बड़ा स्टेट है, बड़ा रियासत है, और मेवाड़ वाले जिसकी तरफ से लड़ेंगे तो उसका पलड़ा भारी होगा। तो ठीक है भाई, आप अगर किसी की तरफ से नहीं लड़ के नाम नहीं लड़ रहे तो इसमें मेरा ये फायदा है। तो उत्तराधिकार संघर्ष में औरंगजेब का मौन समर्थन किया था।
बंदी ने एक बार क्या नाम औरंगजेब का मौन समर्थन किया, और उसके बाद तो क्या नाम है लाइफ टाइम तक, जब तक जिंदा रहे, जब तक औरंगजेब की हर नीतियों का विरोध किया। सिर्फ एक बार ये मौन समर्थन किया था, उसके बाद तो औरंगजेब की हर नीतियों का विरोध किया था। वो भी देख लेते हैं। तो औरंगजेब के जजिया कर का विरोध किया। औरंगजेब के जजिया कर का विरोध किया था। औरंगजेब कट्टर आदमी था। क्या नाम है जो क्या नाम है इस्लाम का प्रचार प्रसार कर रहा था। तो क्या नाम जो हिंदू मंदिर तोड़ रहा था उस समय, जो कट्टर हिंदुवादी नीति अपना रहा था औरंगजेब, तो क्या नाम है जो औरंगजेब के हिंदू मंदिर तोड़ने की नीति का विरोध किया। ये भी याद रख लेना। औरंगजेब द्वारा हिंदू मंदिर तोड़ने की नीति का विरोध किया। मैं बताऊंगा कि कौन कौन से मंदिर तोड़े थे, कौन कौन से मंदिर यहाँ पर क्या नाम बचाए थे क्या नाम औरंगजेब के खिलाफ जाकर, और कौन कौन से मंदिर स्थापित किए थे, मैं भी बता दूंगा सारा कुछ। ठीक है। फिर औरंगजेब क्या कर रहा था, औरंगजेब भाई हिंदू राजकुमारियों की क्या नाम से क्या नाम जबरदस्ती क्या नाम विवाह कर रहा था आसपास की रियासतों में। तो क्या नाम है हिंदू राजकुमारियों की रक्षा की औरंगजेब के विरुद्ध, ऐसा मान लो आप। हिंदू राजकुमारियों की रक्षा की औरंगजेब से, क्योंकि औरंगजेब थोड़ा कट्टर आदमी था। ऐसी नीतियाँ चल रहा था जब क्या नाम है जो मुगल बादशाह बनता है। तो ये थोड़ी सी कला जो कल्चर अचीवमेंट थी, जो सांस्कृतिक उपलब्धि थी राजा सिंह जी के बारे में, तो थोड़ी ध्यान रख लेना क्या क्या किया था। तो चित्तौड़ के किले के पुनर्निर्माण शुरू करवा दिया था। और क्या नाम उस समय जो मुगल बादशाह था वो था शाहजहाँ। और शाहजहाँ ने क्या नाम है सादुल्ला खां के नेतृत्व में सेना भेजी थी, और क्या नाम है जो पुनर्निर्माण का कार्य था वो रोक दिया गया था। ठीक है। फिर क्या किया, तो उत्तराधिकार संघर्ष हुआ था शाहजहाँ के बीमार रहने के बाद मरे भी नहीं थे शाहजहाँ, उससे पहले हो चुका थे। तो उत्तराधिकार संघर्ष में औरंगजेब का मौन समर्थन किया, एक बार किया बस, उसके बाद तो विरोध किया। औरंगजेब द्वारा जजिया कर का विरोध किया। औरंगजेब द्वारा हिंदू मंदिर तोड़ने की नीति का विरोध किया। हिंदू राजकुमारियों की रक्षा की औरंगजेब के खिलाफ जाकर। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो मैंने अभी एक चीज़ बताई थी कि क्या नाम है हिंदू राजकुमारियों की रक्षा की थी औरंगजेब के खिलाफ। तो कैसे क्या की थी, तो वो थोड़ा सा एक कहानी है, अपने एक लक्ष्मण चुंडावत जी की एक कहानी है, काफ़ी प्रसिद्ध कहानी है, आप सबने सुन रखी होगी। 1669 की कहानी। देखो कहानी ये है कि अपने अजमेर के पास एक जगह पड़ती है रूपनगढ़। ठीक है। वहाँ की कोई राजकुमारी थी चारुमती। कहानी ऐसी है कि भाई जो रूपनगढ़ की राजकुमारी थी चारुमती बेहद सुंदर थी, और एक दिन क्या नाम है अपनी जो महलों में बैठी हुई थी वो अपनी सहेलियों के साथ, और क्या नाम है एक क्या नाम बूढ़ी महिला थी, और वो क्या नाम है जो पोस्टर होते हैं पर्चा होते हैं, तो क्या नाम जो यूँ मान लो पेंटिंग्स तस्वीरें थी, वो क्या नाम है बेचने का काम कर रही थी। वो तस्वीरें बेच रही थी, तो बेचती क्या नाम है उनके पास आई, उनके महलों की तरफ आई। तो क्या नाम है उन्होंने क्या नाम राजकुमारी को बोला कि राजकुमारी चारुमती मेरे पास ये पेंटिंग है, चित्र चित्र है। तो भाई किस किस के चित्र है, भाई कुंभा के हैं, प्रताप के हैं, सांगा के हैं, राम जी के हैं, कृष्ण के हैं, हनुमान जी के हैं, शंकर भगवान के हैं, सबके चित्र है। चारुमती ने कहा भाई ठीक है दे दो आप। उन्होंने सारे चित्र लिए, और बुढ़िया ने क्या किया कि लास्ट में जाकर भाई एक चित्र और निकाला कि राजकुमारी आपने सबके चित्र लिए, आपको एक चित्र और लेना चाहिए। राजकुमारी ने पूछा बताओ। तो उन्होंने एक पेंटिंग निकाल के दी, और वो पेंटिंग थी औरंगजेब की। राजकुमारी ने पूछा ये कौन है, किसकी पेंटिंग है। बूढ़े ने कहा राजकुमारी आप इनको नहीं जानती, ये स्वयं है शहंशाह हिंद, के नाम सल्तनत है मुगलिया, स्वयं औरंगजेब है।
और क्या नाम है, अच्छा ये औरंगज़ेब है। तो राजकुमारी ने क्या नाम भाई सहेलियों को बुलाया और सहेलियों से बोला कि भाई चप्पलें उतारो अपनी अपनी, और ये जो औरंगज़ेब की पेंटिंग है इस पे भाई जूते मारो अपने अपने। और यूँ मान लो भाई औरंगज़ेब की जो पेंटिंग थी वो क्या नाम है बिल्कुल तहस नहस कर दी थी भाई। काफ़ी बेइज्जती की। बुढ़िया जब क्या नाम है दिल्ली गई वापस, अपनी तरफ से 2-4 नमक मिर्ची लगा के और बोला कि शहंशाह ऐसे ऐसे क्या नाम है किशनगढ़ के पास एक राजकुमारी है, छोटी सी रियासत है, वहाँ की कोई राजकुमारी थी, मैं तो वहाँ से गई थी, आपकी पेंटिंग की ये हालत करी और काफ़ी गालियाँ दी आपके बारे में, बहुत बुरा भला कहा। ये बात का जब औरंगज़ेब को पता चला तो औरंगज़ेब वालों ने जो औरंगज़ेब ने क्या नाम है जो किशनगढ़, ये किशनगढ़ के पास है ना, किशनगढ़ के राजा के पास मैसेज किया कि भाई मैं आपकी बेटी से शादी करने के लिए आ रहा हूँ, आप बता दो कि कब आना है। भाई किशनगढ़ वालों की क्या औकात भाई कि क्या नाम है हिंदुस्तान के बादशाह को मना कर दे। किशनगढ़ वालों ने कहा कि भाई ठीक है शहंशाह, आप जब भी आओ मैसेज कर देना, हम तैयारी कर लेंगे। ठीक है। ये बात का पता चला चारुमती को चला, चारुमती ने मना कर दिया। भाई मैं तो क्या नाम है विवाह नहीं करूँगी औरंगज़ेब से। वो समझाया, काफ़ी घर वालों ने समझाया, भाई ने समझाया, पापा ने समझाया कि देख गलती तेरी है, ना तू पेंटिंग फाड़ती, ना औरंगज़ेब क्या नाम मैसेज करता, ना यहाँ पे शादी करने के लिए आता। अब गलती तेरी है, तू शादी नहीं करेगी तो औरंगज़ेब आक्रमण करेगा। आक्रमण करेगा तो करेगा, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, लड़ लेंगे, लेकिन जो प्रजा है उसको नुकसान पहुँचेगा। लड़कियों को उठा ले जाएंगे, बेच देंगे, महिलाओं के साथ बलात्कार किया जाएंगे, काफ़ी चीज़ें हैं जो गलत होगी। और इन सब की रक्षा के लिए एक उपाय है भाई, तुझे औरंगज़ेब से शादी करनी पड़ेगी। ठीक है। फिर भी चारुमती नहीं मानी तो फिर क्या नाम है भाई चारुमती को याद आया था कि भाई मेवाड़ के राज सिंह जी ने ऐलान करा रखा है, घोषणा करा रखी है कि भाई हिंदू जितनी भी राजकुमारियाँ हैं उनकी अगर किसी प्रकार की ज़बरदस्ती कहीं पे विवाह किया जा रहा है तो वो उनको मैसेज कर दे और वो मामला देख लेंगे, उनकी समस्या दूर करेंगे। तो चारुमती जी ने क्या नाम है राज सिंह जी के पास संदेश भेजा कि ऐसे ऐसे मेरा विवाह मेरे घर वाले मेरी मर्जी के खिलाफ औरंगज़ेब से करवाना चाहते हैं, और मैं ये चाहती हूँ कि जिस प्रकार क्या नाम भगवान कृष्ण क्या नाम रुक्मणी का हरण करके ले गए थे, उसी प्रकार आप भी मेरा हरण करके अपने चरणों की दासी बना ले, और मैं ये शादी नहीं करना चाहती औरंगज़ेब से, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। राज सिंह जी को जब पता चला कि ऐसे ऐसे, राज सिंह जी ने काफ़ी खुश हुए क्योंकि चारुमती बेहद सुंदर थी, योग्यवान थी। तो फिर अब ये है कि भाई इधर से औरंगज़ेब जा रहा है शादी करने के लिए, उधर से राज सिंह जी आ रहे हैं। अब राज सिंह जी को क्या नाम औरंगज़ेब के बारे में पता चला कि भाई औरंगज़ेब आ रहा है, तो राज सिंह जी ने भाई औरंगज़ेब के पास मैसेज किया, भाई औरंगज़ेब इस बार तुम मैं शादी करूँगा, अगली बार तू देख लेना। और औरंगज़ेब ने मना किया कि भाई नहीं, किशनगढ़ तो सिख की राजकुमारी चारुमती से तो विवाह मैं ही करूँगा। अब दोनों के बीच भाई युद्ध होता है ना। अब युद्ध हुआ तो फिर क्या नाम है भाई जो राज सिंह जी ने सेनापति इकट्ठे किए, और तो मेवाड़ की सेना में कौन जाएगा, तो भाई सलूम्बर के सामान जाएगा, वो जाएगा रावल में। तो क्या नाम चुंडा जी जब क्या नाम है चुंडा जी की के समय से ही क्या नाम है हरावल की जो जो क्या नाम है रीति थी वो शुरू हुई थी कि भाई मेवाड़ के हरावल में वो ही जाएंगे जो क्या नाम है सलूम्बर के सामंत होगा। तो सलूम्बर के सामंत थे वो कौन थे, रतन सिंह चुंडावत। खानवा युद्ध में भी संगा की रक्षा के लिए क्या नाम है सलूम्बर से रतन सिंह चुंडावती गए थे ना, ये भी याद रख लेना। लेकिन ये भी रतन सिंह चुंडावती है ना। इस सलूम्बर की जो सेना है, सॉरी जो मेवाड़ की सेना में जो हरावल है, हरावल क्या नाम सेना के अगले भाग को कहते हैं, सबको पता है। तो अगले भाग में कौन लड़ाई करने के लिए जाएगा, तो मेवाड़ के हरावल में क्या नाम है चुंडा जी के राज के त्याग के कारण भाई ये दिया गया था कि उनके वंशज होंगे, चुंडा जी के जो वंशज होंगे मुगल के समय, वो क्या नाम है मेवाड़ के हरावल में रहेंगे। मैंने आपको सब बता रखा है। ठीक है। तो सलूम्बर के सामंत कौन है, रतन सिंह चुंडावत, वो जाएंगे। हुआ या क्या कि भाई रतन सिंह चुंडावत की खुद की भी शादी उसी दिन हुई थी जिस दिन आक्रमण क्या नाम सॉरी जिस दिन युद्ध होना था। उनकी एक रानी थी सहल कंवर, हाड़ी रानी सहल कंवर, हाड़ी थी वो, बूंदी की हाड़ी रानी थी सहल कंवर। रतन क्या नाम राज सिंह जी ने मैसेज किया क्या नाम है सलूम्बर के सामंत थे रतन सिंह चुंडावत जी को, ऐसे ऐसे औरंगजेब आ रहा है और तुम तो क्या नाम है सेना लेकर, और क्या नाम है जो अजमेर की जो घाटी है, अजमेर में मैं जब तक फेरे नहीं ले लूँ, जब तक आप तो औरंगजेब की सेना को रोके रख लेना, फिर मैं आ जाऊँगा। रतन सिंह जी ने अब राज सिंह जी को तो क्या मना करेगा, वो तो क्या नाम राणा है, राजा है। और रतन सिंह चुंडावत जी ने मना कर दिया भाई अपनी रानी से,
भाई मैं तो युद्ध करने के लिए नहीं जा रहा हूँ, अभी अभी शादी हुई है। और राज सिंह जी की तो दिल्ली के काम है ब्याह करने के लिए, ऐसे कहाँ कहाँ युद्ध करने के लिए जाएंगे, मेरी शादी हुई है अभी अभी। तो राज सिंह जी ने मना किया सैल कंवर को। हाड़ी रानी सैल कंवर ने समझाया कि नहीं, आपको युद्ध करने के लिए जाना चाहिए। लेकिन रतन सिंह चुंडावत जी थे, वो मोहवश कारण, अपनी पत्नी के प्रेम के कारण, मान लो एक मोह माया के कारण युद्ध में जाने के लिए आनाकानी कर रहे थे। फाइनली तैयार भी हो गए युद्ध करने के लिए जाते हुए। तो वही सेना जा रही थी, घोड़े पे बैठे हुए थे रतन सिंह चुंडावत जी। मन नहीं माने युद्ध करने के लिए, यार नया नया विवाह हुआ है। तो वही रतन सिंह चुंडावत जी थे, उन्होंने एक सैनिक था बगल में, तो सैनिक को बोला भाई आप एक काम करो, अपने रानी साहब के पास जाओ और निशाने के तौर पर कुछ लेके आओ। सैनिक गया, हाड़ी रानी सैल कंवर के पास गया कि रतन सिंह जी ने आपकी कोई निशानी मांगी है तो वो दे दे। हाड़ी रानी सैल कंवर ने सोचा कि ये युद्ध करने के लिए, क्या पता युद्ध करने के लिए जाएगा या नहीं जाएगा, चल भी जाएगा तो युद्ध करेगा नहीं करेगा, क्या गारंटी है इसकी। और मेरी निशानी है, उसको देखकर टाइम पास करेगा। तो उसको लगा कि यार मेरी सुंदरता के कारण मेरे पति युद्ध करने के लिए नहीं जा रहे हैं, मेरी वजह से ऐसी सुंदरता का क्या फ़ायदा। फिर भाई उन्होंने, आप सबको पता है उनकी घटना है, तो अपना सिर काट कर निशानी के तौर पर अपने पति रतन सिंह चंडावत जी को दिया था ना। आप सबको पता है, छोटी क्लासों में आपने सुन रखी है हाड़ी रानी सैल कंवर की घटना, वो लाइन किस, क्या नाम है, चुनाड़ी मांगी सेनानी और सिर काट दियो छतरानी, ये आपने सुन रखी है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या नाम सैल कंवर जी के बारे में थी। जब पता चला रतन सिंह जी को वास्तविकता का कि ऐसे ऐसे मेरी गलती थी, बहुत दुख हुआ। और क्या नाम है, कहते हैं कि भाई उनकी जो रानी थी, उनका जो क्या नाम है, जो शेष था, वो गले में बांधा बालों को और भयंकर तरीके से युद्ध किया। और क्या नाम, औरंगजेब किसानों को भगा देते हैं, लेकिन खुद क्या नाम है लड़ते हुए मारे जाते हैं। बहुत अच्छी घटना है, बहुत अच्छी कहानी है। और इनके ऊपर हाड़ी रानी को सैल कंवर को केंद्रित करते हुए हमारे राजस्थान के एक इतिहासकार मेघराज मुकुल की एक किताब है, कविता है, सेनानी। ठीक है, ये थोड़ा याद रख लेना। मेघराज मुकुल की किताब का नाम क्या है, सेनानी। किसको केंद्रित में करके लिखी गई है, तो हाड़ी रानी सैल कंवर को केंद्रित में करके लिखी गई है। राज सिंह जी क्या नाम है, अपनी जो रानी थी चारुमती से बिना विघ्न के क्या नाम विवाह कर लेते हैं, और औरंगजेब को निराशा झेलनी पड़ती है। और हमारी जो राजस्थान सरकार ने क्या नाम हाड़ी रानी सैल कंवर के सम्मान में भाई, पता था स्मरणीय महिला है वो, इतना त्याग किया कि अपना क्या नाम है, अपने पति युद्ध में नहीं जा रहा है तो अपने पति को युद्ध में जाने के लिए उसको क्या नाम है अपने सिर काट कर दे दिया था निशाने के तौर पर। तो बहुत बड़ी बात है। तो हमारी जो राजस्थान पुलिस की जो बटालियन है, महिला बटालियन है, राजस्थान की प्रथम महिला बटालियन है भाई, जिसका नाम है हाड़ी रानी सैल कंवर, जिसका मुख्यालय आप सबको पता है अजमेर में। स्थापना कब हुई थी, 2008 में उसकी स्थापना हुई थी। तो ये हाड़ी रानी सैल कंवर की घटना है, याद रख लेना। 1669 की है, आपको याद रखने की इतनी सी जरूरत है बस कि 1669 में किशनगढ़ की या रूपनगढ़ की जो राजकुमारी थी चारुमती से, उससे विवाह किया, किसके खिलाफ जाकर, औरंगजेब के खिलाफ जाकर। ठीक है, इतना याद कर लेना बस आपको। फिर मैंने अभी बताया कि औरंगजेब द्वारा हिंदू मंदिर तोड़ने की नीति का विरोध किया था, तो कौन कौन से मंदिर थे वो देख लेते हैं भाई। तो सिहाड़ में नाथ द्वारा मंदिर का निर्माण करवाया। दो आदमी थे, दामोदर दास और कृष्णदास। दामोदर दास और कृष्णदास। हुआ क्या था, औरंगजेब क्या नाम हिंदू मंदिर तोड़ रहा था, इधर उधर मूर्तियां तोड़ रहा था, क्या नाम है जो जो क्या नाम इस्लाम का धर्म प्रचार कर रहा था चारों दिशाओं में। तो उस समय जो जो उसकी जो कट्टर नीतियाँ थी, धार्मिक नीतियाँ थी जो हिंदू के विपक्ष में, उसके खिलाफ जाकर क्या नाम है दामोदर दास और कृष्णदास
मथुरा से लेकर आए थे ना, मथुरा से श्रीनाथ जी की मूर्ति लेकर आए थे ना, श्रीनाथ जी भगवान कृष्ण की मूर्ति थी, वो लेकर आए थे। आसपास के राजा के पास गए, आसपास के रियासतों के पास गए थे, सब ने मना कर दिया था, क्योंकि औरंगजेब से कोई पंगा लेना नहीं चाहता था, वो भाई बादशाह था। तो भाई वो यहाँ पर मेवाड़ आए, तो मेवाड़ में उस समय थे, क्या नाम है, राणा थे, वो राज सिंह जी थे। उन्होंने राज सिंह जी को बोला कि ये भाई राज सिंह जी, श्रीनाथ जी की मूर्ति है, मथुरा से लेकर आए हैं, औरंगजेब तोड़ना चाहता है, और आप इसको बचाइए। भाई ठीक है, राज सिंह जी ने भाई औरंगजेब के विरुद्ध जाकर सियाड़ में नाथद्वारा जी, श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित करवाई और नाथद्वारा में भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। इस नाथ, क्या नाम, श्रीनाथ जी की मूर्ति की वजह से जो सियाड़ का नाम है वो आजकल हो गया है नाथद्वारा। तो नाथद्वारा में ये सियाड़ इसका प्राचीन नाम था, वो क्या नाम, श्रीनाथ जी की मूर्ति थी, और श्रीनाथ जी की मूर्ति के नाम पर जो सियाड़ का नाम है वो नाथद्वारा है। तो इस सियाड़ में नाथद्वारा, ये सियाड़ कह दो या नाथद्वारा कह दो, में श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया, श्रीनाथ जी का मंदिर का निर्माण करवाया। फिर एक मंदिर को निर्माण करवाया था, वल्लभ संप्रदाय का मंदिर था। ये करवाया था नाथद्वारा, कांकरोली में, राजसमंद में, ये तीन दोनों चीज़ें, नाथद्वारा, राजसमंद। किसका निर्माण करवाया, तो द्वारकाधीश मंदिर का निर्माण करवाया। द्वारकाधीश जी का मंदिर का निर्माण करवाया था, भगवान विष्णु का मंदिर है, ठीक है। तो दो निर्माण कार्य याद रख लेना, ये औरंगजेब के विरुद्ध है श्रीनाथ जी वाला, सियाड़ में या नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित कराई और एक विशाल मंदिर बनवाया। मूर्ति कौन कौन लेकर आए थे, तो दामोदर दास और कृष्णदास। किसके विरुद्ध लेकर आए थे, तो औरंगजेब के विरुद्ध लेकर आए थे। कहाँ से लेकर आए थे, मथुरा से लेकर आए थे, सब याद रखना। फिर एक नाथद्वारा कांकरोली में द्वारकाधीश जी का मंदिर बनवाया, किस संप्रदाय का है, तो वल्लभ संप्रदाय का मंदिर है, याद रख लेना, ठीक है। आगे देखते हैं। फिर एक इनकी एक रानी थी, क्या नाम है, एक माता थी, पहले तो माता थी जाना देवी, और इनके नाम पर जाना सागर तालाब का निर्माण करवाया। फिर एक पत्नी थी इनकी, राम रसदे, और इनके द्वारा राम रसदे एक बावड़ी का निर्माण करवाया था, त्रिमुखी बावड़ी, उदयपुर में, दोनों चीजें, ठीक है। त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण करवाया। फिर एक उदयपुर में अंबा माता मंदिर का निर्माण करवाया। ये तीन हो गई उदयपुर के अंदर, है ना। इनकी माता थी जाना देवी, उन्होंने जाना सागर तालाब का निर्माण करवाया था। इनकी पत्नी थी राम रसदे, उन्होंने त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण करवाया था। और खुद स्वयं ने, क्या नाम, अम्बा माता का मंदिर बनवाया था उदयपुर के अंदर। तीनों लोकेशन उदयपुर के अंदर है, ठीक है। फिर आप सबको पता है, स्वयं के नाम पर राजसमंद झील का निर्माण करवाया था। देखो, राजसमंद जो जिले का नाम है वो राजसमंद झील की वजह से, इसका जो पहले का नाम था वो तो था राजनगर। और आप देख लो झील का कितना महत्व है, कि भाई झील के नाम के ऊपर राजसमंद झील के नाम पर जो जिले का नाम है वो राजसमंद है, क्योंकि जो इसका जिला मुख्यालय वो तो राजनगर है, ठीक है। तो राजसमंद झील का निर्माण कराया था गोमती नदी के पानी को रोककर, ठीक है। गोमती नदी के पानी को रोककर 1662 से 1676 के मध्य करवाया था, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रख लेना। आगे चलते हैं। देखो, याद रख लेना, माता जाना देवी थी, इन्होंने जाना सागर तालाब का निर्माण करवाया था। एक पत्नी थी राम रसदे, और उन्होंने, क्या नाम है, त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण करवाया था। और
एक अम्बा माता के मंदिर का निर्माण कराया था स्वयं राज सिंह जी ने। तीनों कहाँ पर? उदयपुर में। राजसमंद झील का निर्माण कराया था गोमती नदी के पानी को रोककर 1662 से 1676 के मध्य के अंदर। अकाल राहत कार्य के तहत यूँ मान लो आप, फरमान चलाया था अकाल राहत कि भाई काम करने के लिए आ जाया करो और पैसे ले जाया करो रोज डेली, अकाल राहत कार्यों के तहत। आगे चलते हैं, देखो दरबारी विद्वान देखते हैं ना। देखो दरबारी विद्वान से पहले एक चीज देखते हैं, राज प्रशस्ति। प्रशस्ति क्या? तो कोई भी चीज क्या नाम पत्थर पर लिखी हुई है, पत्थर पर लिखी हुई किसी चीज की प्रसिद्धि है भाई, है ना, आप ये मान लो। तो कहाँ पर है? तो एक गोमती नदी, सॉरी नोचो की पाल पर है, नोचो की पाल नामक स्थान पर है। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। क्या है इसके अंदर? तो पहली क्लास याद कर लो, पहली क्लास में कौन से राजा पढ़े थे? बप्पा रावल। अब कौन चल रहे थे? राज सिंह जी थी। तो बप्पा रावल से लेकर राज सिंह जी तक का वर्णन है भाई। कितने पत्थरों पर लिखी हुई है? तो 25 शिलालेख है। लेख कितने लेखों पे लिखा हुआ है? तो 24 लेखों, 24 शिलाओं पर। कितने सर्ग है, कितने अध्याय है? तो 24 पाठ, ऐसे मान लो 24 अध्याय, 24 शिलाओं पर 24 सर्ग है। टोटल श्लोक कितने? 1106 श्लोक है, ये भी याद रख लेना। पहली शिला पर क्या है? तो जो पहली शिला है उस पर देव स्तुति है, देवताओं की आरती हुई है, देवताओं की आरती हुई लिखी हुई है, देव स्तुति है, देव स्तुति है। लेखक कौन थे इसके? तो भाई रणछोड़ भट्ट तेलंग। ठीक है, कहाँ पर है? तो नौचो की पाल नामक स्थान पर है। संस्कृत भाषा में क्या है? तो बप्पा रावल से लेकर राज सिंह जी का वर्णन है। 25 शिलाओं पर लिखी हुई है, 24 शिलाओं पर 24 सर्ग लिखे हुए हैं, 1106 श्लोक है। पहली जो शिला है उस पर क्या नाम? देव स्तुति हुई है, और विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है भाई, पत्थर के ऊपर लिखी हुई विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है, तो वो राज प्रशस्ति है। तो विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है ना, जो पत्थर पर लिखी हुई है। ये थोड़ा याद रख लेना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं। राज प्रशस्ति। आगे देखते हैं दरबारी विद्वान। इनके दरबार में कौन कौन से विद्वान थे? एक थे किशोरदास जी, एक थे कविमान, एक थे सदाशिव भट्ट, एक थे गिरधरासिया। काफ़ी अच्छे अच्छे विद्वान थे, दरबारी थे गिरधरासिया। एक थे कविमान, एक थे रणछोड़ भट्ट। ठीक है, किशोरदास थे। इनकी जो पुस्तक है राज रत्नाकर, पूंजी की किताब है ना, याद रख लेना भाई। किशोरदास जी की पुस्तक कौन सी? राज रत्नाकर। कविमान की राजविलास।
गिरधर आसिया की सगत रासो। अच्छा, कवि मान मैंने 2 बार लिख दिया। रणछोड़ भट्ट तेलंग है, वो तेलंग क्या नाम है, दक्षिण के थे। इनकी है एक तो राज प्रशस्ति हो गई, और एक किताब और अमर काव्य वंशावली। पूछी हुई किताब है ना, अमर काव्य वंशावली। तो आप देख लो, किशोरदास की राज रत्नाकर है, कवि मान की राजविलास है, गिरधर आसिया की सगत रासो है, और रणछोड़ भट्ट की राज प्रशस्ति है, और अमर काव्य वंशावली है। कौन से रह गए, सदाशिव भट्ट रह गए। सदाशिव भट्ट की राज रत्नाकर, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, किशोरदास की राज प्रकाश है ना, सदाशिव भट्ट की राज रत्नाकर है। तो तीनों तो राज सिंह जी के बारे में, क्योंकि राज आ रहा है, राज आ रहा है, राज आ रहा है। तो किशोरदास की राज प्रकाश, कविमान की राजविलास है, सदाशिव भट्ट की राज रत्नाकर है, गिरधर आसिया जी की सगत रासो है, रणछोड़ भट्ट की एक तो राज प्रशस्ति जो मैंने बताई आपको भी, और एक किताब और अमर काव्य वंशावली। ये सगत रासो है, ये प्रताप के भाई शक्ति सिंह थे, उनके ऊपर है, प्रताप के भाई शक्ति सिंह के ऊपर। ठीक है, ये दरबारी विद्वान थे, सारे इम्पोर्टेंट है, सभी में से सभी की किताबें पूछी हुई है, सभी दरबारियों के बारे में एग्जाम में आ चुका है, किताबों के बारे में आ चुका है ना, देख लेना एक बार। इनकी फिर उपाधियाँ भाई, इनकी 2 उपाधियाँ मिलती है, एक है विजय कटकातु, और एक है हाइड्रोलिक रूलर। इनकी उपाधियाँ कौन कौन सी, विजय कटकातु और हाइड्रोलिक रूलर। मैंने एक चीज़ छोड़ दी थी, वो थोड़ा यहाँ बता देता हूँ। इन्होंने टीका दौड़ आरंभ की थी ना, राज सिंह जी ने टीका दौड़ थी वो प्रारंभ की थी, और शाहजहाँ ने इनको 5,000 का मनसब दिया था ना, ये थोड़ा सा देख लेना। शाहजहाँ ने 5,000 का मनसब दिया था। तो युवराज सिंह जी के बारे में कंप्लीट पढ़ा हमने। एक बार मैं रिवीजन करा दूँ आपका, दोबारा से देखो, 2 से 3 मिनट भी नहीं लगेंगे रिवीजन में, अभी बता देता हूँ देखो सब। शासनकाल है 1652 से लेके 1680 तक। इनकी हमने पहले पढ़ी थी कल्चर, अचीवमेंट, सांस्कृतिक उपलब्धियाँ क्या क्या थी। तो भाई पहली थी भाई चित्तौड़ के किले का जो पुनर्निर्माण था, जो संधि के तहत की थी 5 फरवरी 1615 को, उसके विरुद्ध क्या नाम है, चित्तौड़ किले की मरम्मत का काम क्या नाम है शुरू करवा दिया था। शाहजहाँ को पता चला तो शाहजहाँ ने किसके नेतृत्व में सेना भेजी थी, सादुल्ला खां के नेतृत्व में, मरम्मत रोक दी गई। फिर दूसरा काम क्या किया कि भाई शाहजहाँ के बीमार रहने पर क्या नाम, जो उसके जो 4 बेटे थे, औरंगजेब था, शुजा था, मुराद था, उदारा सिको था, उनके बीच क्या नाम है युद्ध हुआ। तो औरंगजेब का मौन समर्थन किया उत्तराधिकार संघर्ष में। फिर हमने पढ़ा कि औरंगजेब द्वारा हिंदू मंदिर तोड़ने की नीति का विरोध किया, औरंगजेब द्वारा क्या नाम जज्जा कर का विरोध किया, और उसके द्वारा क्या नाम है जो हिंदू क्या नाम राजकुमार की रक्षा की। फिर हमने पढ़ी क्या नाम है हाडी रानी सियालकौर के बारे में, 1669 की वो घटना थी, क्या थी कि भाई क्या नाम है जो किशनगढ़ की राजकुमार थी चारुमती, उसका उससे विवाह किया था किसके खिलाफ जाकर, औरंगजेब के खिलाफ जाकर। और जो क्या नाम हाडी रानी सियालकौर कौन थी, तो वही वसूल उमर के सामंत थे, रतन सिंह चुंडावत थे, उनकी क्या नाम पत्नी थी, और उनके ऊपर क्या नाम है किताब लिखी हुई है, हाडी रानी सैनानी नाम से, सैनानी करती निशानी होता है राजस्थानी भाषा में। फिर हमने क्या पढ़ा, फिर हमने पढ़ा कि उनके द्वारा बनाए गए मंदिर, भाई कृष्णदास जी, दामोदर दास जी, 2 क्या नाम है जो मूर्ति थी क्या नाम श्रीनाथ जी की, वो मथुरा से लेकर आए थे किसके खिलाफ जाकर, तो औरंगजेब के खिलाफ जाकर, क्योंकि औरंगजेब मंदिरों को क्या नाम तोड़वा रहा था उस समय, और जो हिंदू विरोधी नीति थी उसकी वो तो अपनी चरम पर थी। फिर क्या नाम भाई सिहाड़ में क्या नाम भाई क्या नाम श्रीनाथ जी का एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाया, वो सिहाड़ का नाम श्रीनाथ जी के मंदिर की वजह से क्या हो गया आजकल नाथ द्वार हो गया। फिर एक हमने पढ़ा कि भाई द्वारकाधीश जी का मंदिर बनवाया, कहाँ पर बनवाया, तो कांकरोली राजसमंद के अंदर है, दोनों मंदिर राजसमंद के अंदर है श्रीनाथ जी का भी। और फिर हमने पढ़ा कि भाई उदयपुर में अम्बा माता का निर्माण करवाया। और फिर हमने पढ़ा कि इनकी पत्नी थे क्या नाम है राम रसदे, उन्होंने क्या नाम है त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण करवाया। इनकी माता थे जाना देवी, उन्होंने जाना सागर तालाब का निर्माण करवाया था। फिर एक हमने पढ़ी राजसमंद झील के बारे में, तो भाई गोमती नदी के पानी को रोककर क्या नाम निर्माण करवाया था, और 1662 से लेकर 1676 तक इसका निर्माण चला, और अकाल रात के कार्यों के तहत इसका निर्माण करवाया गया था। और
फिर हमने पढ़ा क्या, फिर हमने पढ़ी राज प्रशस्ति के बारे में। तो राज प्रशस्ति क्या है कि भाई नोचो के पाल नामक जगह पर लगी हुई है और विश्व का सबसे बड़ा रॉक अडिक्ट है, शिलालेख है, 25 पत्थरों पर लिखी, 25 घाटों पर है, 24 पत्थरों पर क्या नाम है, सॉरी 24 शिलाओं पर क्या नाम है, 24 सर्ग लिखे हुए हैं, 1106 श्लोक है। फिर एक जो पहली क्या नाम है जो शिला पर, उस पर देव स्तुति लिखी हुई है, देवताओं की आरती लिखी हुई है। किसने लिखी है, तो रणछोड़ भट्ट तेलंग ने लिखी है। किस भाषा में, संस्कृत भाषा के अंदर है। किसका वर्ण है, तो वही बप्पा रावल श्री के राज सिंह जी का वर्णन है। फिर हमने पढ़ा इनके दरबारी विद्वान, तो सदा शिव भट्ट की राज रत्नाकर है, कविमान की राजविलास है, रणछोड़ भट्ट तेलंग की पढ़ी अपनी क्या नाम अमर काव्य वंशावली पढ़ी। फिर हमने पढ़ी एक हमने पढ़ी थी क्या नाम है राज प्रशस्ति पढ़ी। कौन हो गई, एक होगी गिरधर आसिया, उनकी किताब का नाम सगत रासो है। और फिर हमने पढ़ी क्या नाम है इनकी उपाधियाँ, तो इनकी 2 उपाधियाँ विजय कटकातुर हाइड्रोलिक रूलर। तो थैंक यू, ये हमने क्या नाम राज सिंह जी के बारे में पढ़ा था। वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।